और बड़ी खबर आ रही है, देश में 12 मई से चलेंगी ट्रेनें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 12 मई से ट्रेन चलाई जाएगी। 11 मई से टिकटों की बिक्री शुरू होगी। 15 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने की ये खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर है। देश में ट्रेन का संचालन लॉकडाउन के पार्ट 1 से यानी पहले चरण से ही बंद है और अब खबर ये आ रही है कि 11 मई से टिकटों की बिक्री शुरू होगी। 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी और शुरुआत में कुछ पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। और आपको बता दें कि 12 मई से ये ट्रेनों की शुरुआत होगी। 15 पैसेंजर ट्रेनों से शुरुआत होगी। फिलहाल देश में श्रमिक एक्सप्रेस चलाए जा रहे हैं। श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। देश में इस वक्त किसी भी तरह की कोई ट्रेन सेवा नहीं दी जा रही है। सिर्फ श्रमिक एक्सप्रेस को छोड़ दिया जाए और मालगाड़ियों को छोड़ दिया जाए जो सामान और दूसरी जरूरी जो चीजें हैं वो इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। सिर्फ श्रमिक एक्सप्रेस चलाई जा रही है। राज्यों की विशेष मांग पर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे ट्रेन सेवा बहाल करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। 12 मई से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि 2 दिन के बाद से 11 मई से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी, यानी कि कल से टिकट की बिक्री शुरू होगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो बता दें आपको कि शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पैसेंजर ट्रेनों से शुरुआत होगी। चरणबद्ध तरीके से देश में ट्रेन सेवा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कोरोना के मामले जो है वो 60,000 से ज्यादा हो चुके हैं और इस बीच सरकार ये फैसला कर रही है कि चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेल, जो कि भारत की आत्मा कही जाती है, भारत की जान कही जाती है, भारत की शान कही जाती है, भारतीय रेल को चरणबद्ध तरीके से आम लोगों के लिए खोलने की शुरुआत करने की एक पहल अब की जा रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से ये जो प्लानिंग है उसे अंजाम दिया जाएगा। ट्रेनों को चलाया जाएगा। शुरुआत में 15 पैसेंजर ट्रेनों की बात आ रही है। 11 तारीख से टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे। 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। और आपको ये बता दें कि देश में अभी सिर्फ जरूरी मालगाड़ी चलाई जा रही है। जो देश में जरूरतों के सामान की मुहैया करवा रहे हैं वो उसे पूरा कर रहे हैं। इसलिए जरूरी मालगाड़ी सेवाएं जारी हैं इस वक्त देश में, चाहे वो रोजमर्रा की जरूरत का सामान हो, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सामान हो, मेडिक्स हो, इन सब चीजों की आपूर्ति और बहाली का काम जो है वो रेल कर रही है। लेकिन अब पैसेंजर्स के लिए ट्रेन खोले जाएंगे। सुचरिता हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सुचरिता, क्या प्लानिंग है? ये स्टेप बाय स्टेप पैसेंजर ट्रेन को खोलने की तैयारी है। शुरुआत में 15 पैसेंजर ट्रेन की जानकारी मिल रही है। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल विवेक, बहुत बड़ी खबर है ये, अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कल यानी 11 मई, आज 10 मई है, कल 11 मई दोपहर 4 बजे से ट्रेनों के लिए टिकट आप ले सकेंगे IRCTC की वेबसाइट से। अपने दर्शकों को लिए बता दें कि कल 11 मई से वो टिकट परचेज कर सकते हैं, लेकिन सभी ट्रेनें नहीं चलेंगी। 12 मई से ट्रेनें चलेंगी। इन्हें विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा, यानी जो हालात हैं उनको देखते हुए सरकार विशेष ट्रेनों के रूप में 15 जोड़ी ट्रेनें, यानी कि आना और जाना, इन ट्रेनों का चलाया जाएगा। कल शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर आप टिकट खरीद सकते हैं। टिकट काउंटर्स नहीं खुलेंगे, यानी रेलवे स्टेशन पर आप टिकट काउंटर से टिकट नहीं खरीद सकते। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से आप ये टिकट खरीद सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दूं, नई दिल्ली स्टेशन से दिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी 12 मई से, यानी 2 दिन बाद। कल यानी 11 मई को शाम 4 बजे के बाद आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह अब कल से आप टिकट बुक करा सकते हैं। परसों से 12 मई से ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। 15 जोड़ी ट्रेनें, यानी आना और जाना इन ट्रेनों को चलाया जाएगा।
और 12 मई को ये ट्रेनें सुचरिता, चलेंगी। बिल्कुल जी सुचरिता, दो बड़ी चुनौती जो मैं समझ पा रहा हूं इस वक्त सबसे पहले जो सामने आएगी, पहली चुनौती, हर किसी के पास आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन नहीं होता, इसे चलाना हर किसी को नहीं आता, उनको टिकट के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि जब भी ऐसी खबर आई है, रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली है, जो सरकार के लिए चुनौती का सबब बनी और उन भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहा है। बिल्कुल विवेक, जैसा आपने कहा, अपने दर्शकों को ये बताएं कि आईआरसीटीसी वेबसाइट पर जाकर आप बुक कर सकते हैं। इसके लिए ऐप होना जरूरी नहीं है, वेबसाइट पर जाकर आप बुक कर सकते हैं। और जैसा कि लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं, हमें इस कोरोना के समय दूसरों की मदद करनी है। बहुत से लोगों के पास अगर फोन नहीं है जिससे वो वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, तो दूसरों की वो मदद ले सकते हैं जिन लोगों को अपने गंतव्य पर जाना है, क्योंकि तरीका तो सिर्फ एक है, आईआरसीटीसी वेबसाइट से ही आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स को नहीं खोला जाएगा, टिकट काउंटर्स नहीं खुलेंगे, आप जाकर टिकट नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के जरिए ही टिकट खरीद सकते हैं। गंतव्य मैंने बताया अपने दर्शकों को, एक बार फिर से मैं बता दूं किस तरह से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई सेंट्रल, मडगांव, अहमदाबाद, जम्मू तवी, इन सभी जगहों पर आना और जाना 12 मई को ट्रेनों का होगा। 11 मई यानी कल 4 बजे से आप टिकट खरीद सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। कल 4 बजे से रिजर्वेशन की शुरुआत हो जाएगी, 12 मई से ट्रेन का संचालन होगा। नई दिल्ली से 12 लोकेशन के लिए ट्रेनें भेजी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता इस बड़ी खबर को देने के लिए और ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।